अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केटी व्लॉग्स एंड वेलकम टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो इंशाल्लाह ताला बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आप सबके लिए कि पेरेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं कि एग्ज़ाम्स आते हैं तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। वैसे तो प्रेपरेशन अच्छी होती है लेकिन बस बुखार हो गया था तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रह पाई एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसा ही कुछ आमना के साथ भी हुआ। बट करना क्या होता है, वो ऐसा बच्चे जो होते हैं वो एक से होशियार नहीं होते, कुछ ज़्यादा फिक्र करने वाले होते हैं। जो सेंसिटिव होते हैं वो सोचते हैं कि जी अगर मैं भूल गई या भूल गया, अगर टीचर ने गुस्सा किया, अगर टीचर ने ये कहा कि जल्दी जल्दी लिखो, अगर टीचर ने सोचने का टाइम ना दिया और अगर टीचर या असिस्टेंट टीचर ने एग्जामिनेशन हॉल में फिर से बातें शुरू करके मेरी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट कर दी, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अगर उस वक्त भूल गया तो मैं क्या करूँगी या करूँगा? वहाँ पर आता है मदर्स का रोल। अगर पढ़ाने वाली फूफो है या खाला है या फिर ट्यूशन टीचर हैं तो इसका हल उनके पास है कि वो अपने बच्चे को नहायत प्यार से तवज्जो दिलवा कर उसको एग्ज़ाम्स का सारा सिस्टम बताया जाए। बच्चे का घर से माइंडसेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसा कि ये आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं या आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, इसमें आपको लास्ट 2 मंथ्स में पढ़ाया गया सारा काम आएगा। तो जो भी आपको अपनी अच्छी परफॉर्मेंस शो करनी होगी और इसमें आपका अपना बेस्ट देना होगा, तो नंबर 1 पॉइंट क्या हुआ? हमारा माइंडसेट, जो कि बहुत ज़रूरी है। चलिए जी अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि हमारे साथ क्या हुआ कि जब हमने पालक गोश्त जो था वो हमारे मेन्यू में शामिल था और याद रहे मेन्यू वही रहेगा सबके लिए भी, जो बच्चे खाते हैं बगैर नखरे किए। तो हमने उबाले वाइट राइस इसके साथ और जब मैंने खाना डाला और अनीका को दिया तो अनीका ने कहा कि पुप्पो हम तो पुलाव के साथ पालक खाते हैं, तो इसके साथ तो क्यों बनाया आपने? तो भाभी ने कहा कि इसका दिमाग ख़राब हो गया, अभी 3 गिलास राइस बॉयल किए हैं तो अब रहने दो तुम। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो पता था कि निका ने कह दिया तो अब जितना भी वो पढ़ लेगी पुलाव का जिक्र हमारी जान नहीं छोड़ेगा। सो आई डिसाइडेड, उठो किरण और बना लो अपने स्टूडेंट्स के आने से पहले पहले पुलाव। यहाँ पे ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों की मनपसंद खुराक हो तो माओ को भी सुकून रहता है कि पेट भर के खाया हुआ है। और बच्चों के साथ ही ये भी क्लियर कर देना चाहिए कि बच्चों जो भी मिलेगा वो घर का ही खाना मिलेगा आप लोगों को। तीसरी अहम बात ये कि आप खाना बना रहे हैं या खा रहे हैं उस टाइम आप बच्चों को ज़रूर बताएं कि बेटा अल्लाह पाक से भी दुआ करें कि वो आपका हाफ़ज़ा अच्छा करें, आपके इल्म में इजाफा करें। उसके लिए आप बच्चों को रब्बी ज़िद्दिल इल्मा पढ़ने का बताएं, चारकुल और आयतुल कुर्सी का बताएं। अब इन सब सूरतों से मदद लेने को कहें। अगर तो बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप उनके लिए खुद पढ़ें और अगर बच्चों को ज़ुबानी याद है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर अल्लाह ताला से अपने इम्तिहान के लिए दुआ मांगें और इनडायरेक्टली आप उनको बता रहे होते हैं कि ज़िंदगी के किसी भी इम्तिहान में बेहतरीन मददगार अल्लाह पाक की ज़ात है। The next day. फोर्थ पॉइंट है कि बच्चों का स्टेशनरी जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उनके स्टडी टूल्स जितने भी रिक्वायर्ड हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। बच्चों के लिए आपने जो भी वक्त मुकर्रर किया कि वो सुबह इस टाइम उठेंगे, उनको उठाना है इस वक्त, उससे पहले आपने खुद उठना है और उन सब चीज़ों को अपने तौर पर अरेंज करना है। सुबह के टाइम इस सूरत में अरेंज करना है कि अगर आप श्योर हों कि सब सामान आपके पास घर में मौजूद है और आपको स्टेशनरी शॉप पर भागना नहीं पड़ेगा। और अगर आप ये एक रात पहले ही ये सारे काम कर लेते हैं तो मेक श्योर करें कि बच्चों को 2-2 चीज़ें दें, क्योंकि कभी रेज़र एग्ज़ाम के दौरान या चेयर के नीचे गिर जाता है और शॉर्पनर या पेंसिल्स वगैरह तो टीचर्स मूव नहीं भी करने देते। तो अगर तो बच्चे को बताएं कि अगर तो ईज़िली टीचर मूव करने दें तो ठीक है, वरना इग्नोर कर दें और दूसरी पेंसिल ले लें और उसका इस्तेमाल करें। और छुट्टी के बाद अगर आपको वक्त मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिल सके तो गम ना करें इस बात के ऊपर। और पांचवी चीज़ जो मैं वो यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि मिनी लंच पैक जो है, कुछ बच्चों को एंजाइटी होने लगती है और वो स्ट्रेस लेते हैं एग्ज़ाम के दौरान, तो उनको ब्रेक मिले या ना मिले ड्यूरिंग एग्ज़ाम एक छोटा सा लंच पैक जो है वो ज़रूर दे दें, जो चीज़ें बच्चों को पसंद हों, जिससे छोटे बच्चों को हौसला होता है कि जो है कि हमारे पास कुछ मज़े का पड़ा हुआ है और अगर तो एग्ज़ाम में टाइम ना मिला, कोई ब्रेक ना हुई, तो ये है कि मैं एग्ज़ाम से फ्री होके छुट्टी के बाद जो है वो खा लूँगा या खा लूँगी। कहाँ जा रहे हो? इहू कहाँ जा रहा बहे? अपना नाश्ता नहीं जा रहा? इहू पैसे ले जाए, पैसे ले जाए, इहू पैसे ले जाए। क्या लेके आओगी? ब्रेड? चले जाए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। चल चले क्या आई है जी? आपको ये लाने को कहा था? आपको ये लाने के लिए कहा था? इहू इहू अपने लिए क्या लाई है? मैंने कहा वापस रखो ये। अच्छा अच्छा, रख के वो ले गई थी ना अंदर, ये पुप्पो को दे। चाय रख दी, चाय बस डालनी है अब। ओ माशाल्लाह, आपने नहीं है अंडे ब्रेड, आप साथ में बस डाल दिया, हो गई होनी है बस। आ गया।
इहू पैसे गिने आन क्लैप पे अच्छा काम है। Johnny, Johnny, yes mama. Eating sugar, no mama. Eating sugar करे? Baby eating sugar. कप ना छोड़ दे हाथ से eating sugar करके. Telling lies, no mama. Open your mouth. अब कहाँ जा रही हो? रेडी होके कपड़े चेंज करके आप ही को लेने जा रही हो? एहू, come out. Come out. Come here. अस्सलामुअलैकुम. अब कहाँ जा रहे हो? कल आप ही का मैथ का टेस्ट है, पेपर. ओए होए, आपने पैम्पर नहीं पहना? नहीं, लोशन लगा लें जी, लोशन लगा लें. ये बड़ी खुशबू आई है हैं? नहीं मानो बिल्ली, नहीं मानो. अच्छा बेबी बन के दिखाएं, पुप्पो का बेबी. एक पुप्पो का बेबी, छोना बेबी, पुप्पो का छोना बेबी. कैसे, कहाँ है पुप्पो का छोना बेबी? छोना बेबी, छोना बेबी. आए 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 हाय हाय, छोना बेबी है. नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग फॉर द डे. जब एग्जाम वीक स्टार्ट हो जाए तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कोशिश करें कि उनका मील घर आने तक जो है वो उससे पहले ही रेडी हो जाए, और ताकि आप उनको नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए मोटिवेट कर सकें, उनको रिलैक्स कर सकें. मोस्टली ये होता है कि जब माँ का किचन पेंडिंग होता है तो सारा गुस्सा बच्चों पर निकलता है. तो अवॉइड करें कि बच्चों को स्कूल भेजकर जो है उनकी नेक्स्ट पेपर की वर्कशीट्स वगैरह रेडी कर लें ताकि उनका टाइम जो है वो सेव हो जाए. The next day. 7th पॉइंट मेरा है कि गेट अ गुड नाइट स्लीप. तो जी रात की अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है. मेक श्योर करें कि रात को बच्चे खाना अच्छा प्रॉपरली खाएं और उसके बाद एक रिवीजन हो जाए और बच्चे सो जाएं. अच्छी नींद करके सुबह को उठे और उनसे पहले आप और उनकी चीज़ों को मुकम्मल करते हुए. और ये है कि अच्छी जो नाइट स्लीप होती है वो बच्चों को एक्टिव रखती है. और यहाँ पर मैं सुबह में इसलिए ये सब चेक कर रही हूँ कि पेंसिल्स वगैरह मेंट करके रख देती हूँ एक्स्ट्रा, और क्योंकि मुझे पता है कि इनकी सब चीज़ें तो मुकम्मल हैं, लेकिन फिर भी मैं इनके कलर्स देखती हूँ जो इनके यूज़ हुए होते हैं उनको भी मेंट करके रख देती हूँ ताकि उनके लिए ईजी रहे, उनका टाइम वेस्ट ना हो. वो किया है ना आर्ट के पेपर, वो नहीं है पेपर, वो डॉट्स वाला इस तरह वाला. अच्छा अच्छा वो मुझे नहीं बनाना आता. अच्छा, चलो ठीक है. आर्ट के पेपर की हम प्रैक्टिस करेंगे आज. चलो अब टाइम हो गया, यूनिफॉर्म पहने जाके पहले वेस्ट ले लेना अंदर से. अब देखें जो मैं एंजाइटी या स्ट्रेस ये डिफरेंट लेवल का होता है जो मैं बात कर रही थी. अब पेपर उनका आज मैथ्स का है, लेकिन उन्हें टेंशन ये है कि जो वेरी नेक्स्ट पेपर है आर्ट, उसमें मुझे उसकी ये चीज़ नहीं आती है, ये चीज़ नहीं आती. तो यहाँ पेरेंट्स का रोल आता है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, ना कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते और तुमसे होगा ही नहीं. चलिए जी, बच्चे तो चले गए हैं स्कूल खैर से, और यहाँ पर मिक्सर रेडी किया भाभी ने अनिका के लिए, क्योंकि वो नाश्ता नहीं करके जाती हैं और अपने बाबा की तरह उनकी भी आदत है कि वो सुबह उठते साथ ही कुछ खा नहीं सकती हैं. तो मूली के पराठे जो हैं वो अनिका के फेवरेट हैं. वो कह कर गई थी कि स्कूल से आते साथ ही मुझे मूली के पराठे खाने हैं. तो अभी तो मैं हमाजी का नाश्ता बना कर दे रही थी. उन्हें मैंने कहा कि आज आप भी जो है वो अंडा ब्रेड वगैरह रहने दें और मूली के पराठे ही सभी खाएँगे फिर. तो उनके ही मैंने नाश्ता बनाया था और उन्हें मैंने जो था ना वो ऑलिव ऑयल में बना दिया था, क्योंकि वो ज़्यादा ऑयल लेते नहीं है. चलो मैंने कहा इसमें बना देती हूँ, इसमें बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं. तो ये उनका पराठा रेडी हो गया था. वो कहते फ़ोटोशूट बहुत ज़रूरी है. मैंने कहा जी ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दिखा के जो है वो रूटीन शो होती है. अच्छा जी, बच्चे अब आ गए थे खैर से घर, और ये है कि इनके घर आने के बाद रूटीन बिल्कुल और हो जाती है. ज़्यादा मैं फ़ोन नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी अगर हम यूज़ करेंगे तो बच्चों का भी दिल करता है कि मैं बस उतना ही रखती हूँ जितना ज़रूरी, कॉल्स वगैरह हो जाए, इसके अलावा नहीं देखते. फिर बच्चों का भी दिल बुरा होता है कि भाई मम्मी हमें भी कुछ एपिसोड्स देखने दें, ये है वो है. और यहाँ पे जो है ये दोनों अपने उर्दू के पेपर की तैयारी कर रही हैं माशाल्लाह से. और यहाँ पे जो एक 8th पॉइंट बनता है वो ये है कि ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस. जो भी आपने, मैं बच्चों की वर्कशीट्स, उनकी राइटिंग वगैरह जो पहले ही रेडी कर लेती हूँ. ये आमना की राइटिंग है, देखें इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन मैं उन्हें कहती हूँ ठीक है आहिस्ता आहिस्ता ये नॉर्मल हो जाएगी. बाज़ बच्चे बहुत बड़ा बड़ा लिखना शुरू करते हैं और पेरेंट्स परेशान होने लग जाते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, इतने पेज पे लिख रहे हैं. तो कोई बात नहीं होती, वक्त के साथ साथ बच्चों को जो है वो अपना परसेप्टिव उनका ये बिल्कुल सेट हो जाता है. और जो है अनीका है तो वो बहुत छोटा छोटा लिखने लग गई हैं.
और बस ये है कि थोड़ा सा जब तक पेरेंट्स की अपनी तवज्जो नहीं होती ना बच्चों पे, तो उनकी राइटिंग हो या कोई भी चीज़ हो वो प्रॉपर नहीं रहती है। तो लाजमी है कि बच्चे अगर आपके ट्यूशन में जाते हैं तो पेरेंट्स ख़ुद जो है वो देखें कि बच्चे क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ के आए हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के भी अगर चेक एंड बैलेंस रहे तो बच्चे जो होता है ना बिल्कुल भी पेरेंट्स को या टीचर को जो है वो धोखा नहीं दे सकते कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है। खैर तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा अपने घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं पेरेंट्स के ऐसे सीन देखती हूँ तो फिर मेरा होता है कि चलिए मैं शेयर करूँ ये चीज़ें। तो होपफुली बहुत से पॉइंट्स ये शेयर किए हैं आपके साथ, व्लॉग भी चला है मेरा और क्या रूटीन रही है, और साथ साथ जो है वो बहुत से ऐसे पॉइंट्स शेयर किए हैं कि जिससे पेरेंट्स भी मोटिवेट हो सकते हैं कि नहीं बच्चों की जो एसेसरीज़ हैं उनको चेक करना पेरेंट्स का जो है वो पहला है कि वो आपकी अरेंज होनी चाहिए, और इसके अलावा बच्चों की प्रेपरेशन अच्छी होनी चाहिए। और हाँ, अगर आपके बच्चों ने 2 महीने पूरे सेमेस्टर में कुछ नहीं पढ़ा और अब आप बिल्कुल टाइम पे 1 वीक में आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता। या तो फिर उन 2 महीनों में जो है वो आप अच्छी एफर्ट करें, और या फिर आप बच्चों को पेपर में रिलैक्स रहने दें। क्या होता है कि फिर पेपर में अगर आप इतना बर्डनाइज करते हैं ना, तो जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस देनी है ना वो भी नहीं वो दे पाते। ठीक है, तो बस फिर बच्चे दोबारा स्कूल चले गए, और यही हमारी रूटीन रहती है कि बच्चे स्कूल, और स्कूल मैंने बस इतना ही शूट किया था। और ये इरहा होती थी मेरे साथ। लेट के फीडर पी रहा है, 2 दिन का बंद फीडर, पता नहीं कैसे आपने पकड़ लिया। जी जी जी, ऊपर आना है, ऊपर आना है। ऐसे करके कैसे करके ऊपर आने में काके ने ऐसे ऊपर आ गया। ओए 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 ओए, पुप्पो की बेली पे। स्क्रीन में देखना है। हाँ जी, यस। कैतो मिनी है, कैतो है, कैतो मेरी कैतो छोनी है, पुप्पो की बेबी, पुप्पो की सोना बिल्ली, मानो बिल्ली माँ, पुप्पो baby yes mama, eating sugar no mama, telling lies no mama, open your mouth, good girl, मैं छोनू जान। बाय बाय कर दे, बाय 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 बाय। The next day. तो जी ये बच्चों के पेपर भी ख़त्म हो गए, बच्चे बहुत खुश थे, लास्ट पेपर था आज इनका, और ये अब घर आ चुके थे। और ये जो बलून्स वगैरह लगे हुए थे, तो आपने देखा था कि आमना की बर्थडे सेलिब्रेट की थी छोटी सी, तो फिर वो बलून्स अभी तक लगे हुए थे। और उसके बाद जो बर्थडे से नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी ये, और वो व्लॉग हम पहले शेयर कर चुके हैं, और एग्ज़ाम्स का व्लॉग हमने बाद में शेयर किया है। और लेट हो जाता है, बहुत सी वजह हो जाती हैं और दूसरी प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं, तो फिर वीडियो का जो एक होता है मेरा शौक़ अपना, ये फिर ज़रा सा देर हो जाती है इसमें। खैर ये थी मॉर्निंग, बर्थडे से नेक्स्ट मॉर्निंग थी, और बहुत ऐसा था, बहुत बर्तन थे, सारा साफ़ वगैरह किया। अभी और डिटेल थोड़ी किचन की सफाई होनी थी, लेकिन ये था कि आटा डालने वाला था, आटा आया था रात में हमारा, और अभी बाल्टियाँ हमारा भाभी ने धो के रखी थी ड्राई होने के लिए, और फिर उसमें डालना था। और इड़ा जो लगी मैं अपने काम में कि मामा छोटी छत पे गई हैं, तो बस ये माशाल्लाह से ऐसे ही जो है ना ये खुद ही ऊपर चढ़ जाती हैं ग्रिल के ऊपर, और फिर आवाज़ें देती हैं अपनी मम्मा को, मामा कहती हैं, अनीका को कुछ भी नहीं कहती, और अम्मा ही कहती हैं, मुझे भी अम्मा कहती हैं, पापा भी कहती हैं। माशाल्लाह काफ़ी कुछ बोलना शुरू किया हुआ है। और आमिना को तो आमिना कहती हैं, और हमाद अंकल को हमाद कहती हैं। तो खैर जी, ये हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, और ये हमारी रूटीन है, थोड़ी हमारी यही लाइफ चल रही है बच्चों के साथ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बस उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और शेयर करने का मकसद यही है कि जब कंप्लेंट्स वगैरह की जाती हैं पेरेंट्स की तरफ से भी होता है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं, स्पेशली मेरे साथ तो खुद ही एक्सपीरियंस होते रहे हैं। तो क्या है कि बच्चों का बाहर का खाना पीना वगैरह बंद कर दिया जाता है बिल्कुल, और पेपर्स के बाद उन्हें कहा जाता है कि आपकी होगी पार्टी। तो वो उस पार्टी में एक उनको ये भी होता है कि हाँ जी हमारे लिए गिफ्ट्स होने हैं, और ये और वैसे भी आमना की बर्थडे थी लास्ट पेपर वाले दिन, तो कहा बस यही आपकी वो है, नहीं जी रिज़ल्ट आएगा तो फिर होगी। तो वो इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट भी अब तक तो बच्चों का आ चुका है जब ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ,
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करेंगे। और बस ये दुआ में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो पे यहाँ तक ठहरे रहने के लिए, और मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।